जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मंगल करने जा रहे हैं राशि का परिवर्तन। खैर दोनों ग्रह एक ही दिन, बुध और मंगल दोनों परिवर्तन करेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं मंगल की, जो बहुत दिन से नीचस्थ हो गए थे और कर्क राशि में जाकर के जम गए थे, जिनके कारण कि प्रत्येक व्यक्ति की बात अगर की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल के कारक मंगल हैं, ताकत के कारक मंगल हैं, एनर्जी के कारक मंगल हैं, और उनका जाकर के नीचस्थ हो जाना हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। इसलिए हम एक चीज और देख रहे थे कि कितना कुछ हुआ है मंगल के नीचस्थ होने से। आतंकवादी घटनाओं से लेकर के युद्ध के जो वातावरण इत्यादि है वो सब कुछ बने हैं। खैर अभी भी मंगल कुंभ राशि सिंह राशि में जा रहे हैं, वहां केतु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। क्या कुछ डिफरेंट होने की संभावना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यदि आप श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा, श्री राम कथा अपने क्षेत्र में संगीतमय आयोजन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आप आयोजित करा सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष से लेकर के और मीन राशि तक। मंगल अग्नि तत्व के कारक, पृथ्वी के पुत्र, शास्त्र ने जिनको कहा कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम चा भौमम प्रणमाम्यहम, जिनको शक्ति का कारक कहा गया, अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं तो मेष से लेकर के मीन राशि तक क्या होगा, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या मंगल का केतु के साथ गोचर करना किसी बड़े युद्ध इत्यादि की चेतावनी तो नहीं दे रहा है? क्या विश्व में कहीं पर कोई परमाणु युद्ध इत्यादि तो नहीं होने जा रहा है? कोई दुर्घटना अग्निजनित तो नहीं होने जा रही है? आपके साथ आखिर क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि आपके लिए। आपके तो राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव से पंचम भाव के अंतर्गत पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ध्यान रखिएगा। एक तो अपने पेट की प्रॉब्लम के लिए क्रोध करने से बचिएगा, बच्चों को डांटिएगा इत्यादि नहीं। साथ में प्रेमी प्रेमिका के अंदर बहुत क्रोध उत्पन्न होगा। एक दृष्टि से मैं इस बदलाव को ऐसे देख सकता हूं कि आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, काम करने की नई एनर्जी उत्पन्न होगी। आप अपने देश से विदेश जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरीके से प्रेम संबंध खराब, बच्चों को लेकर के दिक्कत और मानसिक अशांति इत्यादि भी मैं देख पा रहा हूं। वहां सावधान रहना होगा। उपाय अंत में जरूर बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं वृष की बात कर लेता हूं, फोर्थ हाउस के अंतर्गत यह संयोग बनेगा। मंगल आपके लिए मार्केश हैं, सेवंथ और 12th हाउस के स्वामी हैं, फोर्थ हाउस में आकर के गोचर करेंगे। ध्यान रखिएगा, वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। उनकी दृष्टि जो होगी वो 10th हाउस पर जाएगी, जहां पर एक पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको फायदा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपको फायदा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दुर्घटना इत्यादि की, तो उसका संयोग दिख रहा है। तो वाहन बहुत सावधानी से आपको चलाना होगा। उसके साथ प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, उस पर आपको सावधान रहना होगा, ध्यान से करने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में लड़ाई झगड़े से बचिएगा, भगवान कृपा करेंगे अच्छा होगा। अगर मैं मिथुन राशि के लिए बात करने का प्रयास करूं, 3rd हाउस के अंतर्गत ये योग बनेगा। मंगल आएंगे और 6th हाउस और 11th हाउस के स्वामी हैं। एक शब्द कहा था किसी ने कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हर्षाए। इस संसार में बिना विचारे जब कोई कार्य करता है तो पीछे पछताता है, वो अपने काम को बिगाड़ता है और जीवन में उसकी जग में उसकी हंसी होती है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर काम नहीं कीजिएगा। भाई बहनों के साथ उलझने, लड़ने भिड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। कार्य पर बहुत विचार करके आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो दिक्कतें होने की संभावना है। अब अगर हम आगे इसी कार्यक्रम में बढ़ने का प्रयास करें, अगर हम बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के कि इनका परिवर्तन किस प्रकार का रहेगा, ये संयोग कर्क राशि में 2nd हाउस पर बनेगा। आपको अपने जबान पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखिएगा।
2-3 अच्छा परिवर्तन होगा, लाइक पैसा आएगा, ठीक है, धन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फंसा हुआ पैसा मंगल वापस ला करके देंगे, लेकिन घर के अंदर तो साहब कलह उत्पन्न होगा ही होगा। जबान पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगी। आप जब बोलेंगे ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, और लोग उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं। ऐसे लगेगा कि किसी ने मतलब आग का गोला फेंका है। तो इसलिए शब्द पर कंट्रोल रखना है और रोज पीने के पानी में गंगा जल डालना है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में और घर के अंदर शांति रहे, मंगल का सिंह राशि में आना घर में बड़ा उथल पुथल मचाने वाला है। और एक बार ध्यान रखिएगा, आगजनी या चोरी के कारण आर्थिक नुकसान आपका हो, इस प्रकार का संयोग है। कृपया सावधान रहेंगे। उपाय पर हम जरूर बात करेंगे लास्ट में। सिंह राशि के लिए इसी राशि पर सब कुछ बन रहा है, मंगल और केतु का संयोग बनने जा रहा है। यहां पर क्रोध पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बीपी इत्यादि रेगुलर चेक करना होगा। वाहन सावधानी के साथ चलाना होगा। जल्दबाजी में आपको कार्य करने से बचना होगा। लेकिन जो लोग एंजाइटी में हैं, फोबिया में हैं, डिस्ट्रैक्शन में हैं, नेगेटिविटी में हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी वापस आएगी, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला आपका सॉल्व होगा और वो आपके पक्ष में आएगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। कन्या राशि की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यह संयोग आपके 12th हाउस में बनेगा। बेकार का खर्चा बढ़ने वाला है साहब, बिल्कुल सावधान हो जाइए, खर्चे को रोकने का प्रयास कीजिए। भाई बहन जैसे या भाई बहन से सावधान रहिए, वो आपका फाइनेंशियल नुकसान करने वाले हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है, अगर डेट आगे बढ़ सकती है तो प्लीज उसको बढ़वा दीजिए, नहीं तो केयरफुल होकर के आप उस कार्य को कीजिए। ध्यान रखिएगा कोई कोर्ट कचहरी से मामला ना उलझे तो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। आपको इस पर काम करने की आवश्यकता है। भगवान आपको सुखी रखें, मेरी शुभकामना है। तुला राशि के लिए अगर हम बात करेंगे, 11th हाउस के अंतर्गत मंगल और केतु दोनों का एक साथ गोचर करना फायदेमंद है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से आपको बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन साथ में पार्टनर से लड़ाई करने से आपको बचना होगा। उनके साथ उलझना अपना ही नुकसान करने जैसा होने वाला है। बच्चे की पति या पत्नी, बच्चों के पति या पत्नी के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार हो जो आपके मन को परेशान करे, उसका संयोग दिख रहा है। उपाय क्या करना है उस पर चर्चा करूंगा। अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर बात करें, 10th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बन रहा है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नई आपको मिलने वाली है, कुछ काम बेहतरीन होने वाला है, कुछ अपना नया काम शुरू होने का योग बन रहा है। लेकिन आप जहां नौकरी कर रहे हैं, कर रही हैं, या व्यवसाय कर रहे हैं, कर रही हैं, वहां पर लोग आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा और उसके कारण आपकी नौकरी इत्यादि जा सकती है, या कोई बड़ा क्लाइंट इत्यादि आपके हाथ से जा सकता है। ये संयोग है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर 9th हाउस के अंतर्गत ये संयोग बनने जा रहा है। मंगल 12th हाउस और 5th हाउस के सामने। एक तो भाग्य में कुछ नया बदलाव आएगा, जीवन किसी नए मोड़ पर जरूर जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। बट उसके साथ साथ धार्मिक चीजों से आपका मन रूठेगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार आएंगे। भगवान कुछ नहीं होते हैं। तंत्र की तरफ मन बढ़ेगा या किसी अन्य धर्म की तरफ मन बढ़ेगा या अन्य धर्म वालों से विवाद होगा। तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना आपके लिए ज्यादा बेहतरीन रहेगा। भगवान शंकर की आराधना करते रहना चाहिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर यह संयोग 8th हाउस के अंतर्गत बनेगा। एक तो 8th हाउस के अंतर्गत यह संयोग आर्थिक नुकसान कराने वाला है, इसलिए अर्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने में बहुत सावधान रहिएगा। विदेश यात्रा का संयोग जरूर बनेगा। घर में अशांति होगी, उसके लिए आपको अच्छे डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी, आपको ध्यान रखना होगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा, किसी भी रिस्की प्लेस पर नहीं जाइएगा। चोट इत्यादि, दुर्घटना इत्यादि होने का योग, लगने का योग है। प्रॉपर्टी, मैंने दोबारा कह रहा हूं मैं कि प्रॉपर्टी के मामले में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी सबसे पसंदीदा राशि की बात कर लेते हैं, जो मेरी राशि है कुंभ, जिस पर मैं हमेशा चर्चा करता हूं, और मुझे पता है कि मैं इस राशि के लोगों को अपने परिवार का व्यक्ति मानता हूं। आपके लिए 7th हाउस के अंतर्गत योग बनने जा रहा है। मंगल का जो परिवर्तन है केतु के साथ होगा। जीवन साथी के अंदर इतने क्रोध उत्पन्न होगा, इतनी शंकाएं उत्पन्न होंगी कि आपको लगेगा आखिर ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है।
मतलब मुझे कोई समझ क्यों नहीं रहा है। तो यदि आपकी नई नई मैरिज हुई है, मैरिज तय हुई है तो भी, और जीवन साथी यदि मैरिज को बहुत दिन हो गए हैं तो भी, जीवन साथी के अंदर क्रोध उत्पन्न होगा ही, शंका उत्पन्न होगा ही। मेरा आपको पहले बताने का रीजन ये है कि आप अपने आप को कूल रखिएगा, अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मैरिड लाइफ में ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। सावधान रहिएगा। हाँ, बट एक चीज जरूर है कि प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत ये संयोग आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे चेंजेस आपके लिए होंगे। मीन राशि की बात कर लेते हैं। 6th हाउस में दो पापक ग्रह जाकर गोचर करेंगे। ऋषि पाराशर ने कहा, त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये। सभी अरिष्टों से आपको बाहर निकालने वाले होंगे, आपको एक अच्छी सफलता प्रदान करने वाले होंगे, आप विजय प्राप्त करेंगे, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जो लोग नुकसान कर रहे थे या करने का प्रयास कर रहे थे वो आपसे डरेंगे, आपको एक बहुत अच्छी सफलता जीवन के अंतर्गत प्राप्त होगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। उपाय क्या करना चाहिए जिनके लिए मंगल खराब है? मोस्टली मंगल का ये परिवर्तन लोगों के लिए खराब है, विश्व के लिए भी खराब है। कहीं पर मिसाइल के द्वारा अटैक, एटमी अटैक, इस टाइम पर युद्ध के हालात जरूर बनते हुए दिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो विश्व में बहुत उथल पुथल होने वाला है। इस समय पर गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। कई कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय पर सावधानी की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? एक तो जो लोग धार्मिक पढ़ सकते हैं, श्री रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 17, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचादर। श्रद्धा पूर्वक इस दोहे को रोज 11 बार पाठ कीजिए जब तक कि मंगल केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। जो लोग इसको नहीं कर सकते हैं, अनंत मूल के पेड़ की प्लीज जड़ धारण कर लीजिए और हो सके तो हनुमान जी के दाहिने चरण का तिलक प्रतिदिन मस्तक पर लगाइए ताकि मंगल के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। फ्री में आकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के, स्पेशली यदि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन पर चल रही है तो जरूर बात कीजिएगा। एक सही समाधान तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। आप बहुत प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।